दोस्तों आप ये चार्ट देख रहे होंगे और चार्ट में आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी और इसका प्राइस ये प्राइस है सिर्फ 2 दिन का। 2 दिन पहले ये 44 रुपए से लेकर के ये बढ़ते हुए सीधे सीधे ये 70 रुपए के आसपास ये हाई मार देता है। और उसके बाद आज इसमें थोड़ी सी गिरावट आती है और 2 दिन में ये स्टॉक 29% से ज्यादा तेज होता है, करीब करीब जो है बोलते हैं लगभग लगभग 30% के आसपास की तेजी इसमें देखी जाती है। और ये तेजी इतनी भयानक होती है और ये माइक्रो कैप कंपनी है केमिकल इंडस्ट्री के क्षेत्र में, यानी कि इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जैसे महारथी और दिग्गज इंडस्ट्रीज लीडर है। उसके बाद भी इस कंपनी में इतनी ज्यादा तेजी आने के पीछे जरूर कुछ ना कुछ एक बड़ा हाथ रहा होगा और एक ब्लॉक डील रही होगी या कोई ना कोई स्टेक किसी ने कंपनी ने उठाए होंगे। तो वो सारी बातें आज हम इस वीडियो के साथ में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं स्टॉक मजा टेक मजा सब मजा। और इसी के साथ में शुरुआत करते हैं, तो चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों आपको पता है कि हमारे जरिए डीमेट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो रहा है, तो आप जाकर के हमारे जरिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और हमारे जरिए जो है वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो चलिए लौटते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों जैसा कि पता है ये एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है और ये कंपनी एक्चुअली अभी तो इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 66 से 70 रुपए के आसपास है, तो इसको पेन्नी शेयर्स ही बोला जाएगा। लेकिन पेन्नी शेयर्स की जो कैटेगरी है इसको हम पेन्नी शेयर ही बोलते हैं। पेन्नी शेयर इसको हम बोलेंगे 50 रुपए से जो 100 रुपए के बीच में होते हैं उसकी रेंज, ठीक है। तो ये उस रेंज का है पेन्नी शेयर, लेकिन ये माइक्रो कैप कंपनी है। और माइक्रो कैप कंपनी होती है जो वो भी उसके बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा होते भी है लेकिन नहीं भी होते हैं, बट लेकिन हाईली रिस्क होता है इसमें, हाईली रिस्क है इसमें। मैंने पहले ही बोल दिया है कि हाईली रिस्क कंपनी है और मेरी इसमें फिलहाल के लिए अभी जो राय होगी वह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेते हैं एक्चुअली ये इसमें जो न्यूज़ थी वो न्यूज़ ये है कि फिनो फाइनोटेक्स, एक्चुअली ये कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है। फिनोटेक्स या फाइनोटेक्स केमिकल्स सर्ज 29% इन 2 days आफ्टर ए निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड बाय 6% स्टेक। ठीक है, निपॉल इंडिया जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, जानी मानी एक दिग्गज कंपनी है, उसने जो है 6% हिस्सेदारी इसमें खरीदी है इस कंपनी में। तो शेयर्स ऑफ फिनोटेक्स केमिकल इन हिट 52 वीक हाई ऑफ 62.15 on BSE on a Tuesday after rallying 15% in an early morning trade. The stock has surged 29% in the past two trading days after a Nippon India mutual fund bought nearly 6% stake in स्पेशलिटी केमिकल कंपनी वाया ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में देखिए ये सारी की सारी खुली डील हुई थी और ये डील के माध्यम से 6% स्टेक निप्पॉन इंडिया ने खरीदा है और इसलिए ये स्टॉक जो है काफी ज्यादा रैली किया है। ऑन मंडे दिसंबर 28 20, देखिए ये 28 2020 सॉरी 20 की बात है और जिसमें जो है करीब 6.61 मिलियन इक्विटी शेयर्स हैं। देखिए यहाँ पे 6.61 मिलियन इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट 5.9% ऑफ टोटल इक्विटी ऑफ फिनोटेक्स केमिकल फॉर अबाउट 30 करोड़ रुपए में ये ब्लॉक डील हुआ है। और एक्सचेंज डेटा सोर्स द डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड बॉट शेयर ऑफ इस सी स्कीम निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एट अ प्राइस ऑफ 45.25 इस इतने रुपए में जो कंपनी ने पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे डील किया है। तो उसके बाद स्टॉक इतने परसेंट भाग गया है, अब वो आगे क्या वो करते हैं क्या नहीं करते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए कंपनी के कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं और कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पे देखने के लिए हम यहाँ पर आपके स्क्रीनर पे लेकर के आए। स्क्रीनर एक साइट है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है, यहाँ पे दिखते हैं माइक्रो कैप कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी है और आरओआई मात्र 13% है, जिसका बुक वैल्यू 16.9% है। जो आज का प्राइस है वो 69.9% है। डिविडेंड देने वाली कंपनी तो है ही नहीं, जो बनता ही नहीं, क्योंकि कंपनी काफी ज्यादा छोटी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। तो कुल मिलाकर के कंपनी की वैल्यू काफी ज्यादा छोटी है और हाईली रिस्की है। मैं वही बोल रहा हूँ, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखते हैं तो सेल जैसे अभी हुई थी मात्र 70, ये एक्चुअली लाख में शेयर है, जहां तक मुझे लगता है करोड़ में भी नहीं है। या तो ये एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है और ये इनकम। और चलिए यहाँ पे कुछ कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 11 और रिजर्व ये है, और बाकी है कि आपको कैश फ्लो जो ज्यादा कुछ समझ में
उसमें जो कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। देखिए चलिए मेन जो हम टॉपिक पे देखते हैं वो ये है, देखते हैं कि प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा अभी शेयर्स हैं 72%, एफआईआईज़ इसमें मात्र 0 के बराबर है, लगभग इसको मैं 0 बोलूँगा इसको, ठीक है। डीआईएस भी इसको मैं 0 बोलूँगा, ठीक है। पब्लिक के पास शेयर्स हैं क्योंकि इसमें ट्रेड जो है पब्लिक के पास 27% शेयर है, तो इसको मैं 0 बोलता हूँ। इसको कंपनी की बैलेंस शीट देखिए काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल भी देखने में कहीं से भी खूबसूरत नहीं है। तो कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो वहाँ पे कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो मात्र 11 नज़र आता है, और कंपनी का जो रिजर्व है मात्र 41 है, और एक्चुअली ये लैक्स में दिया गया है, एक्चुअली करोड़ में भी नहीं है। तो इससे ये पता लगता है कि कंपनी की के पास अभी फंड की काफ़ी कमी दिखती है, और कंपनी के पास अदर्स लायबिलिटीज़ भी इसने काफ़ी ज़्यादा मेंशन की हुई है, और लायबिलिटीज़ भी अप एंड डाउन दिखती हैं। टोटल लायबिलिटीज़ 78 है कंपनी की, अलग-अलग तरह की लायबिलिटीज़ हैं जिसमें से 200 तो अभी ये देखते हैं कि अगर पिछले साल का अगर हम ग्राफ देखते हैं, सॉरी 2012 से देखते हैं, तो 2012 से लेकर के अब तक कंपनी की लायबिलिटीज ज़्यादा बढ़ गई हैं। यानी कि अगर आप यहाँ से देखते हैं तो एक बार हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं 78, 82, 88, 101, 104। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2018, तो यहाँ पे भी एक जहाँ भी किसी कंपनी की लायबिलिटीज अगर ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो कंपनी एक तरीके से उसको ज़्यादा भार सोना पड़ता है कहीं न कहीं, तो कंपनी को कहीं न कहीं एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं और उसको प्रॉफ़िट कम हो रहा है। तो उल्टा ये वही हो रहा है, तो लायबिलिटीज़ कंपनी की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फिक्स एसेट देखिए यहाँ पे ठीक-ठाक है, फिक्स एसेट चलो बढ़िया। इन्वेस्टमेंट के कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन्वेस्टमेंट में भी ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। तो टोटल एसेट्स की बात करें, टोटल एसेट भी कंपनी को कुछ ठीक ही ठाक ऐसे नज़र आ रहे हैं। कंपनी है, और यहाँ पे जो कंपनी का अगर आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट देखने के लिए आपको कम से कम मंथली चार्ट पैटर्न लगाना पड़ेगा, और मंथली चार्ट पैटर्न पे हम यहाँ पे देखते हैं तो जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो उस समय 2015 मात्र 5 साल पुरानी है, और उसके बाद लिस्टिंग में और ये इसने एक बार ₹106 का आस-पास हाई मारा था, लेकिन वो हाई सस्टेन नहीं हुआ था, और मतलब वहाँ पे उसी मंथ की बात है, उसी मंथ पे में ये कंपनी ₹70 के आस-पास, ये यहाँ पे ₹70-80 के आस-पास यहाँ पे उसने अपना क्या बोलते हैं विराम लगाया था, और उसके बाद इसमें तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और ये कंपनी अभी जो है कुछ महीनों से ये करीब 17-18 रुपए का लो बना चुकी है। तो उसके बाद थोड़ी-सी जो आज जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो न्यूज़ के बिहाफ़ पे है, न्यूज़ तेज़ी तेज़ी है। बाकी ये कंपनी जो है काफ़ी हाइली रिस्की है, अगर आप इसमें जो अगर लगाते हैं तो ये हाइली रिस्क है, ठीक है? तो मेरी इसमें नो एडवाइस, मेरी इसमें कोई एडवाइस नहीं है। इसमें कुछ भी आपकी मर्ज़ी, दिस इज़ योर क्या बोलेंगे, ओ योर ओन रिस्क, ठीक है? या और योर ओन चॉइस, ठीक है? आपकी खुद की चॉइस है, आप जो करना चाहें करें, मेरी कोई एडवाइस नहीं है, इसमें कोई नहीं बनती है। धन्यवाद दोस्तों।